हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज ई लर्निंग क्लास के अंदर इंग्लिश की ई लर्निंग क्लास के अंदर बाल विकास अनूपगढ़ चैनल में आप सभी का स्वागत। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, जो पिछली दो वीडियोस जो पार्ट 1 पैसिव वॉइस का और पार्ट 2 जो चल रहा है हमारा, उसके अंदर हमने पैसिव वॉइस के ऊपर चर्चा की। आज हम इसी का एक आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो है डबल ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, डबल ऑब्जेक्ट, जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए हों, एक ही सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो हम उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज डबल ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं। इट मीन्स एक्टिव वॉइस एक ही होगा, उसी एक्टिव वॉइस के अंदर कितने ऑब्जेक्ट होंगे? दो ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने सिंगल ऑब्जेक्ट पर बात की है, अब हम कितने ऑब्जेक्ट पर बात करेंगे? दो ऑब्जेक्ट पर। यानी कि एक्टिव वॉइस सिंगल सेंटेंस होगा और हम चाहें तो उसके पैसिव दो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स? दो ऑब्जेक्ट है तो हम उसके पैसिव भी कितने बना सकते हैं? दो पैसिव बन सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बनाना चाहते हैं। तो दो सेंटेंस उसके पैसिव बन सकते हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। इसमें एक जो ऑब्जेक्ट है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एक ही सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे, एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से राय दूंगा कि आप सेंटेंस हमेशा एक्टिव से पैसिव जब बनाएं डबल ऑब्जेक्ट के अंदर तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, आसानी रहेगी उसके अंदर। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बढ़िया बनेगा। बाकी इससे भी बन सकता है, इससे भी, लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ही दूंगा। अब सेंटेंस देखिए किस तरीके के सेंटेंस आएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसे O1 और इसे O2 का नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो आप इसे O1 कह सकते हैं और ये बाद में आएगा तो इसे O2 कह सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, O1 भी हो सकता है, O2 भी। अब इसका सेंटेंस देखिए किस हिसाब से आएगा। हमें सेंटेंस दिया होगा ही टीचेस मी इंग्लिश। जी हाँ स्टूडेंट्स, देखिए सेंटेंस इस टाइप का होगा, ही टीचेस मी इंग्लिश। अब यहां हमें ऑब्जेक्ट दो दिए हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ही टीचेस मी इंग्लिश, O1 और O2। अब इसी सेंटेंस को, ये एक्टिव वॉइस है, हमें इसे पैसिव में बदलना है। तो इसके स्टूडेंट्स हमें दो ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस पैसिव भी कितने बनेंगे? दो पैसिव बनेंगे। ऑब्जेक्ट 1 से भी बनेगा और ऑब्जेक्ट 2 से भी। तो हम पहले ऑब्जेक्ट 1 से बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। मी को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स प्रोनाउन टेबल के अकॉर्डिंग? यस, आई। अब यहां देखिए टीचर्स है, इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आई के साथ क्या आएगा? एम, आई एम। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। अब हमारा इतना काम हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट 2 को उठाएंगे और उसे यहां लिख देंगे इंग्लिश। फिर लगाएंगे बाय और फिर ही को, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसे बदल देंगे किसमें? ऑब्जेक्ट में। ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन टेबल के अकॉर्डिंग ही, हिज, हिम। और ये हमारा पैसिव तैयार हो गया। यानी कि ये हमारा एक सेंटेंस क्या हो गया? तैयार हो गया ऑब्जेक्ट 1 से। मैं आपको इसी को बनाने की राय दूंगा, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट 2 से भी बना सकते हैं, उससे हम सेंटेंस बनाएंगे। आप देखिए ऑब्जेक्ट 2 को उठाकर इधर लाएंगे इंग्लिश।
अब हम इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इज आर में चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगी इज। फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या आएगा? टॉट। लेकिन अब हम जब ऑब्जेक्ट 1 को लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 की तरह सीधा नहीं आएगा, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? टू। टू मी बाय हिम, ये करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब आप टू मी को यहां भी रख सकते हैं, आप चाहें तो टू मी को हिम के बाद भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसके और एग्जांपल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हों, एक्टिव वॉइस एक ही होगा, पैसिव दो बन जाएंगे। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपको पैसिव बनाने की सलाह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से दूंगा क्योंकि उसमें आसानी रहती है। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ऑब्जेक्ट 1 से पहले क्या लगाना पड़ेगा? टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सबसे विशेष बात है इसके अंदर। कुछ और सेंटेंसेस पे बात कर लेते हैं हम जो इस डबल ऑब्जेक्ट के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, आप साथ के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि आप साथ के साथ वर्ब का अभ्यास भी करते रहे। जैसे सेंटेंस आते हैं आपके सामने यहाँ से, तो आप रफ नोटबुक के ऊपर वर्ब लिखते जाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ताकि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब का नॉलेज होता जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी के अंदर हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, मान लीजिए द हेडमास्टर गेव मी ए बुक। ये सेंटेंस आ गया। अब ये सेंटेंस भी क्या है? डबल ऑब्जेक्ट का है। यहां देखिए ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2 में आ जाएगा। अब आप इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट 1 को हम उठा के इधर लाएंगे तो क्या आएगा? आई। स्टूडेंट्स यहां देखिए, यहां क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है, उसे चेंज करेंगे वाज वर्ब में। आई के साथ क्या आएगा? वाज। आई के साथ क्या आ गया? वाज। अब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। गेव की थर्ड फॉर्म गिवन। ए बुक बाय द हेडमास्टर। अब हम इसे ऑब्जेक्ट 2 से भी बना सकते हैं। ए बुक वाज गिवन बाय द हेडमास्टर टू मी। आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप चाहें तो यहां भी टू मी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट ये डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस है। एक ही सेंटेंस के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अब आप चाहें तो दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। चाहे ये सेंटेंस बना दीजिए पैसिव में, चाहे ये बना दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप दोनों बनाना चाहें तो दोनों भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करके देखें कि डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस जो है वो आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, उसका आप ट्राई जरूर करके देखें। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। माय फादर टेल्स हिम ए स्टोरी। अब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरीके से द टीचर taught you a lesson। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और राम विल कॉल हर
ए डोंकी। आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं, रूल आपके पास है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। बना के आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपसे दोनों बन रहे हैं वाक्य या नहीं बन रहे, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो आप बनाकर और इसका प्रयास करके देखें, आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और डेफिनेटली आप इनको प्रैक्टिस करके जरूर बताएं। अब डबल ऑब्जेक्ट के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक आएगा अनइम्पोर्टेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। पैसिव के अंदर ही है, पैसिव वॉइस के अंदर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने रूल किए थे उसके बाद हमने डबल ऑब्जेक्ट किया, अब हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको सेंटेंस में लगाने से या नहीं लगाने से सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बोलते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर तो वो दिए होंगे, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर हम उन्हें नहीं लगाएंगे। इसलिए यहाँ रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? वेरी गुड। रूल नंबर 4 क्या है? बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, इन दोनों को हम लैप्स कर देंगे, हटा देंगे एक बार। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। पहले आप देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो अनइम्पोर्टेंट कैटेगरी में आएंगे। देखिए, पीपल, ऑल पीपल, समवन, somebody, everyone, everybody, no one, nobody, none, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो हम किस में मानेंगे? अनइम्पोर्टेंट के अंदर। देख लीजिए, पीपल, ऑल पीपल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन, ऐसे सब्जेक्ट किस में आते हैं? अनइम्पोर्टेंट कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाते हैं, जिनका प्रयोग हम पैसिव वॉइस के अंदर नहीं करते हैं। पीपल और ऑल पीपल। यहाँ स्टूडेंट्स आपसे एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो ये है, सम पीपल और मैनी पीपल, सम पीपल और मैनी पीपल, ये दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएंगे। इन्हें हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ये सबसे विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी से बाहर है? ये दोनों, यानी कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे। अब ये विशेष रूप से बता रहा हूं स्टूडेंट्स में, सम पीपल और मैनी पीपल दोनों अनइम्पोर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर आएंगे। अगर सेंटेंस सम पीपल या मैनी पीपल से आएगा तो आपको उसे सब्जेक्ट के एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस में यूज करना होगा। इनके कैसे आएंगे उस पर अब हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए, इनको एक बार साइड में रखते हैं अपने, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। पीपल टेक टी, इस सेंटेंस, चलिए अब आप समझिए, पीपल टेक टी। अब इसको हम, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, अब हम इसे चेंज करेंगे किसमें? पैसिव वॉइस के अंदर। तो ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। अब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे टी, यहाँ पर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू इज एम आर। हम यहाँ टी के साथ क्या लगाएंगे? इज। टेक की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स, वेरी गुड, टेकन, और हमने यहाँ लिख दिया टेकन, टी इज टेकन, बन गया। अब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को, ये जो पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, इसका यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में है। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरीके से दिया होता, सम पीपल टेक टी, तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे।
और इनका यूज हम करेंगे। ये ऐसे बनेगा, टी इज टेकन बाय सम पीपल, ये हमारा आंसर बनेगा। इसे हम शामिल करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। लेकिन यहाँ हम पीपल को प्रयोग में नहीं लाएंगे, यहाँ हम इसको प्रयोग में लेके आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैनी पीपल भी हो सकता है, सम पीपल भी, लेकिन अगर पीपल है, ऑल पीपल है, तो आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे विशेष बात ये है। उसके अलावा समवन आ जाए, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड आ जाए तो आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे। एक चीज और देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो सबसे विशेष है, जिसका बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, या नॉर्मली आपसे पूछा भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समवन का एक एग्जांपल बता देता हूं। समवन नॉक्स द डोर, द डोर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस सब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में बदलेंगे, द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आर एम में जाएगा, इज नॉक्ड, द डोर इज नॉक्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम समवन को शामिल नहीं करेंगे। समझ गए आप स्टूडेंट्स? अब हम जो हमारी बात कर रहे थे उस पर चलते हैं। वो बात ये है कि कई बार जैसे यहां आ गया, nobody can solve this puzzle। अब आप समझिए स्टूडेंट, ये सेंटेंस दे दिया, ये एक्टिव वॉइस के अंदर हमें दे दिया। अब हम इसे बनाएंगे किसमें? पैसिव के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझने वाली बात, nobody can solve this puzzle, ये सेंटेंस दे दिया। अब हम जो अमूमन स्टूडेंट से गलती होती है, जो नॉर्मली गलती की जाती है, वो ये होती है, पैसिव तो बना दिया जाता है, पैसिव बन भी जाता है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर लाएंगे, दिस पजल, ये मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, कैन का कैन, कैन के साथ क्या लगेगा? कल ही हमने चर्चा की थी पिछली वीडियो में, बी, सॉल्व्ड। अब हमने जो अमूमन गलती होती है, अमूमन गलती के दौरान ये सेंटेंस बन जाता है। नोबडी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, हमने नहीं लगाया, बाय का प्रयोग नहीं किया, नोबडी का प्रयोग नहीं किया, हमने एक्टिव को पैसिव में बदल दिया। लेकिन स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो जाएगा? आप समझिए बात को, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ही एक बात की थी कि पैसिव में कभी भी टेंस नहीं बदलता, और जब टेंस नहीं बदलता तो उसका मीनिंग भी नहीं बदलता। मीनिंग नहीं बदलने का मतलब, आप सेंटेंस को पढ़कर देखिए, ऊपर का जो सेंटेंस है वो किसका काम कर रहा है? नेगेटिव का, और हमने जो सेंटेंस बना दिया वो क्या बना है? पॉजिटिव बना है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए जब हमारे से एक्टिव वॉइस नेगेटिव में पूछी गई है तो हम उसका पैसिव भी क्या बनाएंगे? नेगेटिव ही बनाएंगे। अब हम इस नोबडी को नॉट में बदल देंगे और यहां इसके साथ लेके आएंगे, और इसका पीवी क्या बनेगा? दिस पजल कैन नॉट या कांट बी सॉल्व्ड, ये बन जाएगा। ये बनेगा इसका एक्टिव से पैसिव। क्यों? क्योंकि हमारा एक्टिव किस में है? नेगेटिव में, तो पैसिव भी किस में आएगा? नेगेटिव के अंदर ही आएगा। अगर हमने ये नोट नहीं लगाया तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, आपका पैसिव क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस चीज पर आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। नो वन, नो बडी, नन जैसे वर्ड के अंदर ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएंगे। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नोट का विशेष आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये हमारा टॉपिक था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का। एक छोटा सा टॉपिक हम और करेंगे इसी के अंदर, वो हमारे पास है टू वाले। अगर हमारे से सेंटेंस पूछा जाए, टू वाले सेंटेंस भी पूछ लिए जाते हैं एक्टिव के अंदर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टू वाले सेंटेंस। टू वाले सेंटेंस। अब बेसिक नॉलेज के लिए आप सभी को पता है, और हमने इन्फिनिटिव में बात भी की है। जब आपने वर्ब वाली वीडियो में आप जाके देखेंगे, वहां हमने वर्ब के अंदर आगे जाकर एक इन्फिनिटिव पे बात की है।
इन्फिनेटिव वहां हमने चर्चा की है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस चीज को समझने के लिए आपको वर्ब वाली वीडियो जाकर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टू इन्फिनेटिव में किसकी बात कर रहा हूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। वो वाले सेंटेंस अगर आ जाए तो उस पर कैसे चर्चा करेंगे, ये देखिए, आई एम टू हेल्प यू, आई एम टू हेल्प यू, ऐसा सेंटेंस आएगा। और इस सेंटेंस को एक्टिव में से लेके पैसिव में बनाएंगे तो यहां स्टूडेंट देखिए ये किसका काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का। क्यों, क्योंकि टू के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इसे कैसे बदलेंगे, सेम मॉडल वाला रूल लगेगा, जैसे मॉडल में आप करते हैं वैसा ही रूल इसके अंदर लग जाएगा। एक्टिव से पैसिव बन जाएगा, कोई बात नहीं है। कैसे बनेगा, ये देखिए, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ये इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या आएगा, यू। अब इज़ारम है, हमें टेंस नहीं बदलना, अगर टेंस बदलेंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, इसीलिए उसी टेंस में रखते हुए हम यू के साथ क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, आर। टू का टू, लेकिन टू के बाद शर्त क्या है, टू इन्फिनेटिव आता है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमें पैसिव बनाने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। लेकिन अब हमारा रूल नहीं टूटे, उसके लिए हम यहां क्या लगाएंगे, टू के साथ क्या जोड़ेंगे, बी, टू बी। अब हमारे पास क्या आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे हम बदलेंगे किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हेल्प्ड। अब हम अगला रूल लगाएंगे बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, क्या लगा देंगे, मी। तो हमारा आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव जब टू इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस आए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मी, ये अपना आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे आप एग्जांपल बना सकते हैं, ही इज टू लाइक आइसक्रीम। अब आप ये बनाकर देख सकते हैं, बन जाएगा, ये टू इन्फिनेटिव आ गया, ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। इजारे में तो इजारे में रखें। और देखिए, सीता वाज टू रीड ए बुक। आप ये सेंटेंस भी बनाकर देख सकते हैं खुद, ए बुक किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो इस तरीके से आप बनाकर क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, तो टू वाले सेंटेंस भी आपके हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने चर्चा की है 3 टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले, और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस। इन 3 के ऊपर हमने चर्चा की है। ये मैं आपको अब करने के लिए 4-5 वाक्य दे रहा हूं, जो सेंटेंस दे रहा हूं, ताकि आप प्रैक्टिस के लिए करके देख सकें। अब वो आपकी लिए मैं आपको सेंटेंस यहाँ लिख के दे रहा हूं, ताकि आप प्रैक्टिस करके घर पे देख सकें। और अगर कोई सेंटेंस नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वो सेंटेंस कौन सी है, देखिए। अब आप ही कैन रीड दिस बुक, ये मैं मिक्स दे रहा हूं आपको, आज तक सिंपल सेंटेंस है ये। और देख लीजिए आप, डबल ऑब्जेक्ट के अंदर एक वाक्य अगर हम करें तो, द टीचर टोल्ड मी दिस क्वेश्चन, ये हो गया। और देख लीजिए आप, पीपल रीड न्यूज़पेपर। अब ये सेंटेंस आप बनाकर देख ले, आगे और हमने सेंटेंस दे दिए थे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स तक और जो सीखने के इच्छुक हैं इंग्लिश को, इंग्लिश के टॉपिक्स को, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स।